हेलो स्टूडेंट्स, मंजी पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 2023 के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित है, जो टारगेट का है। मॉडल पेपर क्लास 10th के लिए, ठीक है, क्लास 10th के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होगा, पिछले वीडियो में मैंने सेट फर्स्ट बना रहे हैं गणित का। इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक मैंने क्लियर किया था। आज हम लोग देखेंगे 51 से 75 तक, 75 तक, यानी 25 क्वेश्चन, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपको बनाए जा रहे हैं। 4 वीडियो में यह पूरा सेट, एक सेट खत्म हो जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में 51 देख लीजिए। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यही आपको ऑप्शन में है। 14 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर और 44 मीटर, ठीक है। चलिए, वृत्त का परिधि कह रहा है ना, वृत्त का परिधि पहले देख लीजिए। वृत्त का परिधि, यह वृत्त है, एक बार घूम गए ना तो इसको हम वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला, वृत्त का परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो देखिए कितना दे दिया है, 44 दे दिया है ना, 44 दिया है ना, हाँ 44 मीटर दे दिया है, परिधि दे दिया है 44 मीटर। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर, इससे हम आर फाइंड कर लेंगे, आर निकाल लेंगे, ठीक है ना। 7 क्या में है, भागा में, इधर गया तो क्या हो गया, गुना में। 44 गुने 7 आपाटा में 2 गुने 22। तो देखिए, तो 22 दूनी 44, ये कैंसिल, 7 आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 7 मीटर आपका आर आ गया। त्रिज्या पूछ रहा है क्या? हाँ, त्रिज्या पूछ रहा है, इसका विकल्प बी आपका सही हो गया। वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? बाय विकल्प में इसको मार सकते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल दिया है ना, तो क्षेत्रफल जब भी दिया रहता है और त्रिज्या पूछता है तो इसको हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। √4 का वर्गमूल कितना हो गया, 2, और 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1 का वर्गमूल कितना हो गया, 1, यानी कि 2:1। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और उसके त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा था, 2:1, क्योंकि क्षेत्रफल का हम क्या कर देंगे, जो क्षेत्रफल दिया है उसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। √4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, ठीक है ना। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, वर्ग, यह वर्ग होता है ना, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यह विकर्ण दे दिया, यह क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे विकर्ण दे दिया है 16√2, तो करा के भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए, वर्ग की विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा होता है। तो वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 16√2 दे दिया है। यह 2 गुना में है, इधर आके क्या हो गया, भागा में, बराबर क्या हो जाएगा, भुजा, ठीक है ना। √2 कैंसिल, भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा बराबर 16 मीटर, 16 मीटर इसका आंसर होना चाहिए। देखिए 16 मीटर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब करा कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? माध्य ज्ञात करना है। पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, देखिए तो 0, 1, 2, 3, 4, तब 5 को हो गया। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तब इसको हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखिए 4 और 3 7, और 7 3 10, और 10 आज कैलकुलेट करके टोटल 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भाग लगा देंगे, 2 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए पूर्ण संख्या कह रहा है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, तो टोटल मिला के 5 नहीं हो गए। और इस सब को जोड़ दीजिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, और 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 ही ना होगा। लेकिन टोटल से भाग लगा देना है। बटा में क्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दिए, 5 दूनी 10 हो गया, 2 इसका आंसर हो गया, 2 इसका आंसर हो गया। कह रहा कि प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या का नाम ना, तो प्राकृत संख्या 1 2 3, ठीक है, 3 तक ना, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्या। अब बटा में कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो 3 और 3 6, 6 बटे में 3, इसका भी आंसर कितना हो गया, 2, ठीक है। देखिए इसका भी आंसर कितना हो गया, 2। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए
हम बताते हैं कि प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसमें देखिए नेगेटिव नहीं होती है। -1 जब भी माइनस नज़र आ जाए प्रायिकता में तो वह नेगेटिव प्रायिकता कभी नहीं होती है। ठीक है, 57 का आंसर क्या हो गया? डी। 58 निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? देखिए यहाँ पर भी माइनस है तो -15, माइनस जब भी रहे तो वो आपका नहीं होगा। अब देखिए, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या है? देखो पासा जानते हैं, पासा पर 3 आने की प्रायिकता पूछ रहा है। पासा का मतलब होता है लीडो का जो गोटी होता है ना, उस पर 6 अंक अर्जित रहता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक अंकित रहता है। ठीक है, इसमें देखिए तो टोटल अंक कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल अंक कितना है? टोटल अंक 6 होता है। ठीक है, अब इसमें से कितना आना है? 3 लाना है तो 3, तो देखिए तो टोटल अंक में से एक ही ना अंक आया, वो क्या आया? 3 आया, तो इसका 1/6 आंसर होना चाहिए। टोटल यानी टोटल 6 अंक है, उसमें से एक आया है, 1 यानी 1 का मतलब क्या? 3 आया है तो एक ही ना संख्या आया। ठीक है ना, तो 1/6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसका बी आंसर सही हो गया, 59 का बी। ठीक है, एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पासा में क्या क्या होता है, देखिए तो आभाज्य संख्या करा ना, आभाज्य संख्या। देखिए तो 2 आपका एक आभाज्य संख्या हो गया, 3 आभाज्य संख्या हो गया, 5 आभाज्य संख्या हो गया, और 4 6 ये क्या है? भाज्य संख्या। तो देखिए 2 3 5 यह अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखिए तो टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल संख्या 6। अभाज्य संख्या की संख्या, अब अभाज्य संख्या की संख्या कितना है? 3, भाग लगा दीजिए, 1/2 आंसर हो गया। प्रायिकता कितना हो गया? यानी कि पासा में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गया? 3/6। अभाज्य संख्या के कितने होते हैं? देखिए 2 3 5, यही ना 3 अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और किसी संख्या से ना कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य। तो 2 3 5 क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है ना, एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ठीक है ना, एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। तो अब देखिए तो हमारे पास 2 3 5 हो गया, तो 3 हो गया ना। तो देखिए टोटल अंक कितना हो गया? 6। तीन में से ही ना आवाज की आ रहा, तो 3, तो 3 ऊपर लिख देंगे, काट देंगे, 1/2। इसका आंसर कितना हो गया? 1/2, यानी 60 का आंसर कितना हो गया? 1/2। चलिए अब अगला नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1। चलिए cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए cos 60 डिग्री +1 बटा में cos 60 डिग्री -1। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना जानते हैं? आपका cos 60 डिग्री का sin 30 का उल्टा होता है, तो 1/2 बटा +1। फिर देखिए तो इसका भी 1/2 और -1, इसको बटा पर के जोड़ निकाल दीजिए, 2 लघुत्तम निकाल दिए, 1 + 2। ठीक है, बटा में इसका भी 2 लघुत्तम, तो 1 - 2। ठीक है, अब देखिए तो 3/2 हो गया, और जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला गया, और ये क्या हो गया? -1। ठीक है, तो कैंसिल, -3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, बटा पर के जोड़ घटा निकाल देना है, और जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 3, या बटा में -1 बचा, तो माइनस नीचे ना रखकर क्या रहता है? ऊपर रहता है, तो -3 आंसर होना चाहिए। -3 इसका 61 का बी आंसर सही हो गया। tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 होता है। ठीक है, sin 18 डिग्री बटा cos 72 डिग्री, ऐसा जब भी मैथ आता है तो इसका आंसर 1 होता है, लेकिन कैसे होता है ये बताते हैं। ठीक है ना, sin 18 डिग्री अब बटा में cos 72 डिग्री। अब ध्यान से सुनिए, साइन है ना, तो साइन को हम बदल देंगे कॉस में, तो देखिए साइन 90 - थीटा। थीटा देखिए तो 18 डिग्री कैसे आएगा? 72 डिग्री। देखिए 90 में से 72 घटेगा तब ना 18 आएगा, बटा में cos 72 डिग्री। तो अब देखिए साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। तो देखिए cos और थीटा का जबर क्या है? 72, और फिर बटा में क्या है? cos 72। देखिए तो cos 72 कैंसिल नहीं हो गया, एक इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक आ गया। जब भी ऐसा मैथ है तो इसका एक आंसर हो जाएगा। tan a, तो tan देखिए तो tan का संबंध किसके साथ होता है? tan a cot 90 - 1। tan a बराबर होता है, tan a बराबर फॉर्मूला होता है tan a बराबर cot 90 - थीटा। तो थीटा का जब a है तो a हो गया। ठीक है ना, cot 90 - a, इसका विकल्प a नंबर सही हो गया, cot। ठीक है ना, साइन 3/4, तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा मैथ है, साइन a बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको गलती कभी नहीं होना चाहिए, यानी P/H हो गया। ठीक है ना,
साइन पी बाई एच, यानी कि लंब दे दिया है और कर्ण दे दिया है, तो आधार निकाल देंगे, आधार निकाल दीजिए। आधार का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। चर्चों का 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, चर्चों का 16 तितरी का 9, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा √7, तो √7 आ गया बी। तो कॉस करा के कॉस ए बराबर, तो कॉस का सूत्र क्या होता है बी बाई एच, तो बी कितना आ गया √7 और बटा में कितना है एच कितना है 4 है, तो √7 बटा में 4, √7 बटा में 4। देखिए तो √7 बटा में 4 है, देखिए विकल्प डी इसका आंसर हो गया √7 बटा में 4। अब देखिए किसका मान 0 के बराबर होता है, देखिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। कॉस 90 डिग्री, आंसर सही हो गया, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 डिग्री। देखिए साइन में देखेंगे तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, और कॉस में देखेंगे तो कॉस 90 डिग्री बराबर 0 होता है, ठीक है, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन है ज्यामिति से रिलेटेड है, ठीक है ना। कह रहा कि पीटी दिए गए चित्र में, पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि ओटी बराबर 3 सेंटीमीटर और ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा मैथ है, समझने वाला है, ठीक है ना। देखिए एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है, और वृत्त में देखिए कैसे बनाया है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक स्पर्श एक रेखा गया है, ठीक है, और जब स्पर्श रेखा तो यहाँ से यहाँ तक फिर गया है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन गया, इसका ओ टी और पी नाम दे दिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए ओ टी बराबर कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ओ टी किधर है ओ और टी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या कह रहा है कि ओ पी बराबर 5, ओ पी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको क्या निकालना है टी पी, यानी पी टी या टी पी निकालना है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है ना, इसको कहते हैं आधार, ओ टी को आधार, ओ पी को कर्ण, तो देखिए तो यह क्या है, देखिए यह क्या है लंब है, तो लंब के लिए पाइथागोरस प्रमेय का लंब जानते हैं ना, P बराबर √h का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, चलिए यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 50 25 तितरी का 9 √16 कितना हो गया 4, वर्गमूल कितना आ गया 4। तो हमारा पीटी का वैल्यू कितना आ गया 4, देखिए पीटी का वैल्यू कितना हो गया 4, देखिए 4 हमारा आंसर है, विकल्प में ए 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। करा कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, चलिए समचतुर्भुज होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है समचतुर्भुज, ठीक है ना। देखिए ये बता रहे हैं, मान लीजिए कि एक यह वृत्त है ना, और इसको भी यहाँ स्पर्श करे, यहाँ स्पर्श करे, यहाँ स्पर्श करे, यहाँ स्पर्श करे, ठीक है ना। तो जब यह स्पर्श कर दिया तो यह हमारा जो समानांतर चतुर्भुज था वह समानांतर चतुर्भुज ना होकर अब क्या हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना, समचतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा PA और PB खींचिए, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है और वृत्त का बाह्य बिंदु, देखिए इसका वृत्त का बाह्य बिंदु है P, अब P से ही 2 स्पर्श रेखा खींचना है, एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक स्पर्श रेखा यहाँ, ए का नाम दे दीजिए A और ए का नाम दे दीजिए B। तो P से A तक की दूरी और P से B तक की दूरी देखिए यहाँ पर, तब P से A तक की दूरी देखिए तो कितना दिया है P से A, PA कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना कि PB की दूरी बताइए, PB का लंबाई क्या होगा, तो PB का भी लंबाई सेम होता है। अब बता रहे हैं आपको किसी भी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, यानी स्पर्श रेखा जो बाह्य बिंदु से खींचा जाता है वृत्त पर वह दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है बराबर। तो इसका 6 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर है विकल्प में, देखिए इसका आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 70 नंबर, 2 वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया था क्षेत्रफल दे दिया था, त्रिज्या पूछ रहा था, इसमें त्रिज्या दे दिया तो क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल दिया था ना तो उसमें वर्गमूल निकालने थे, इसमें क्या कह दिया कि 2 वृत्तों की त्रिज्या दे दिया, तो त्रिज्या दे दिया क्षेत्रफल पूछ रहा था, इस पर स्क्वायर चाहिए, तितरी का 9 और चौचौ का 16, 9:16,
इसका आंसर हो गया 9:16। क्यों? क्योंकि त्रिज्या दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा था, इस पर स्क्वायर चढ़ा देना है। आज जब क्षेत्रफल दिया रहता और त्रिज्या निकालने की बात करता तो उस पर वर्गमूल चढ़ा देते, वर्गमूल निकाल देते। ठीक है, तो यह आपका त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या से हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का 16। ठीक है ना। अगला देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या, देखिए दोनों का क्षेत्रफल और परिमाप दे दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई परिमाप 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई से पाई काट दीजिए, आर से एगो आर काट दीजिए, तो आर बराबर देखिए तो कितना हो गया? 2 बचा कि नहीं? 2 आंसर हो जाएगा। 2 मात्रा किसका आंसर हो गया? ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, परिमाप का सूत्र लगाइए और क्षेत्रफल का, दोनों को बराबर में रखकर उसको काट दीजिए। देखिए 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई से पाई का कैंसिल हो गया ना, आर से एगो आर कैंसिल हो गया, तो आर बराबर कितना बचा? 2। आर बराबर 2 मात्रा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो त्रिज्या ज्ञात करें। अभी तो कहे ना कि जब क्षेत्रफल दे देता है तो इस पर क्या चढ़ा देना है? वर्गमूल चढ़ा देना है। तो वर्गमूल चढ़ा दीजिए। देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर और वाई स्क्वायर दे दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो इस पर क्या चढ़ा देना है? स्क्वायर, और इस पर भी क्या चढ़ा देना है? स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया? x, और इसका वर्गमूल कितना हो गया? y। ठीक है ना, क्योंकि दो है ना, √x गुने x, तब ना, तो जोड़ा में से एक बाहर नहीं निकल जाता है, y गुने y ना, तो जोड़ा में से एक बार नहीं निकल जाता है, तो x अनुपात y इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, विकल्प डी इसका सही हो गया, 72 का डी। अगला नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, त्रिज्या कितने गुनी कर दी जाए? के गुनी, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए पुराने हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है ना, ये पुराना है। अब नए में क्या करना है ना कि पाई आर स्क्वायर रखना है, तो लेकिन इसके साथ के साथ गुना कर देना है। देखिए के साथ गुना कर दिए ना, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, के साथ गुना करके आर के साथ गुना कर देना है। के गुनी करा, देखिए क्वेश्चन सुनिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दे, त्रिज्या के गुनी, यह जो नया बना ना उसमें के गुना कर देना है। तो देखिए तो के गुनी हो गया किसके साथ? आर के साथ, और इसको होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर ऊपर बचा, देखिए तो के स्क्वायर, अब फिर देखिए आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा है? 1, तो 1 बट के स्क्वायर, तो 1 बटा में के स्क्वायर बचा, तो 1 अनुपात के स्क्वायर। इसका आंसर ये होना चाहिए 1 अनुपात के अनुसार। यह देखिए क्वेश्चन नंबर 73 का सी आंसर, 1 अनुपात के स्क्वायर, 1 अनुपात के स्क्वायर। ये रहा 73 नंबर। अब लास्ट 2 क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं आपको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए व्यास दे दिया है, व्यास यानी डी दे दिया है ना, डी कितना दे दिया है? 28 सेंटीमीटर दे दिया है ना, तो त्रिज्या देखिए तो आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे दिया है? हाइट दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो कहना कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है? देखिए तो 14 है, तो 14 रख दिए। फिर देखिए आर कितना है? 14 प्लस ऊंचाई कितना है? 20 है, तो 20 रख दिए। ठीक है, देखिए तो 7 दूनी 14 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, 88 गुने 14 में 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 34। तो 34 में 88 से गुना कर दीजिए, तो 8 चौका 32 के 2 हसलिया 3, 8 का 24, 24 3 27। ठीक है, फिर देखिए 2 7 2, ठीक है, 2 9 9 2, 29 92। कितने आंसर आना चाहिए? 29 92 है क्या? 29 92, देखिए तो 29 92 है क्या? 29 92, देखिए बी नंबर इसका सही जवाब हो गया, 29 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं कहना है। देखिए व्यास आपका दे दिया है ना, 28 सेंटीमीटर व्यास दे दिया, इसका त्रिज्या आधा हो जाता है, तो आर 14 सेंटीमीटर, एच कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। फॉर्मूला होता है 2 पाई के मान कितना होगा? 22/7 गुने त्रिज्या कितना है? आर कितना है? 14, तो 14 लिख दिए। ठीक है ना, इंटू फिर 14 प्लस ऊंचाई कितना दिया है? 20। तो देखिए तो 7 दूनी 14 हो गया 2, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 लिख दिए, और 14 और 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 34। 88 या 34 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 29 92 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 29 92 आ जाएगा।
आपका 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि समान ऊंचाई वाले दो समबेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए आयतन दे दिया है ना, देखिए आप देखिए तो बेलन है, समबेलन है, तो बेलन का आयतन दे दिया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक और क्या, इसको R1 मान लेते हैं, दो है 4/3 पाई R2 का क्यूब बराबर कितना दे दिया है। देखिए तो अनुपात तो दे दिया है ना 9:16। तो देखिए 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना। तो R1 का क्यू बटा में R2 का क्यू बराबर कितना हो गया 9/16, ठीक है ना। यही ना सूत्र होता है, गलती क्या सूत्र हो गया, यही गलत सूत्र हो गया, ठीक है ना। ये सूत्र नहीं होता है, गलत सूत्र हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समबेलन का सूत्र होता है आयतन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो R1 इसको मान लेते हैं पाई R2 का स्क्वायर एच, अब बराबर कितना हो गया 9/16। एच से एच कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 देखिए तो R1 कितना आ जाएगा R1/R2, ठीक है। तो इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, तो 9/16 यानी कि कितना 3 का 9 और 4 का 16, 3/4 आ गया। क्या आ गया R1 और R2 3 और 4, R1 कितना आ गया 3 और R2 कितना आ गया 4, ठीक है ना। तो अब कर रहा है क्या, अब क्या कर रहा है कि उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, किसका बेलन का। तो सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH, तो R1 डाल दीजिए और 2 पाई R2H, ठीक है ना। तो 2 पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, क्या बचा R1 बटा में R2, तो R1 बटा R2 कितना बचा है 3/4 बचा है। तो 3/4 हमारा आंसर हो गया, 3:4, 3:4 आंसर हो गया। यह रहा आपका 75 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो गया था कि समबेलन का आयतन यानी बेलन का आयतन होता है पाई R² H। यहाँ पर देख लीजिए फिर से इसको पाई R² H रख दिया गया, अब फिर दूसरा के लिए पाई R² H, लेकिन R1 और R2 मान लिया, पाई से पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर हो गया ना, 9/16 तो दिया हुआ था अनुपात, तो स्क्वायर हटेगा ये दोनों पर से, तो क्या चढ़ जाएगा रूट, तो रूट चढ़ा दिए तो 9/16 हो गया। तो 9/16 का स्क्वायर रूट चढ़ा तो कितना हो गया 3 का 9, 4 का 16, वर्गमूल निकल गया। तो 3/4 क्या आ गया R1 और R2। अब यह इसका हमको क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई R1 का H अब बटा में 2 पाई R2 का H, ठीक है ना। यह आपका दोनों बेलन का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो 2 पाई कैंसिल, H से H कैंसिल, R1 बटा R2, तो देखिए तो R1 बटा R2 तो आया हुआ है ना, R1 3 है, R2 कितना है 4 है, तो 3/4, तो 3/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:4, तो यह हमारा 3:4 आ गया। 3:4 क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 3:4 आपका आंसर हो गया। यह रहा क्वेश्चन नंबर 25, सेट फर्स्ट है टारगेट का, ठीक है ना। आपका 75 तक हो गया है। अगला वीडियो में हम फिर से 25 क्वेश्चन और लेकर आएंगे और सेट पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपका ऐसा ही सहयोग रहा तो मंजी पाठशाला आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारा चैनल मंजी पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।